बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और हर वीक के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आते हैं ताकि वो टॉपिक जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो। क्योंकि जिस तरीके से हम घर में रह रहे होते हैं या रोज़मर्रा की हमारी रूटीन होती है वो इस तरह की रूटीन होती है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे जो पेन्स हो रहे हैं, जो दर्द हो रहे हैं, वो किस नोयत के दर्द है। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बड़ा लाइट ले रहे होते हैं और आजकल की जो हमारी रूटीन है उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं कि रूटीन डिस्टर्ब है तो हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है और काफ़ी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि सेहत का तो सारा दारोमदार जो है वो आपका उसी पे होता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका कहते हैं ना कि रहने का तरीका कैसा है, साथ आपने किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, पॉस्चर कैसा है आपका बैठने का, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बाज़ वक़्त हमें पता नहीं चलता। पहले अमूमन हम देख रहे होते थे कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको ये तकलीफ़ें होती थी, यानी जोड़ों का दर्द हो जाना, हड्डियों में दर्द हो जाना, शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, हाथों की हड्डियां पेन कर रही हैं, यानी ये ऐसे कॉमन ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि लोगों के साथ जो है वो हम सुनते आते हैं, यानी अपने बड़ों पे सुनते आते थे। लेकिन आजकल हम छोटे बच्चों के अंदर भी ये अमूमन चीज़ देख रहे हैं और ये कॉमनली पाई जा रही है। छोटे बच्चे शिकायत कर रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, यानी ऐसी ये कॉमनली चीज़ें हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर जो कि आगे जाके बड़ी जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर हम इसको स्टार्टिंग से ग्रैप नहीं करेंगे। तो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम राय लेते हैं, जिनसे हम मालूमात लेते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर और छोटी छोटी चीज़ें आप तक पहुंचाने के। मेरे साथ एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी और उसके बाद बताऊंगी कि तमाम चीज़ें किस तरह से हैं और किस तरीके से जो है वो हम जो है इससे निपट सकते हैं या इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर मोहम्मद खान भुट्टी हैं। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं पेशे से और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के फिजियो डिपार्टमेंट के अंदर, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी के। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आज ये इंट्रो करवाया या जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सारी नोयत किस तरह की होती है और किस तरीके से जो है हम इससे निपट सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी और फिर इस मौजू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे चुकी थी कि किस नोयत की चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही जो मुख्तलिफ तरह की नोयत के दर्द उठते हैं बॉडी के अंदर, ये क्यों उठते हैं और इसका हल क्या होता है। यानी हम कॉमनली देख रहे होते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है एक नई जो डिमांड हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है, जिसको हम नॉर्मली कहते थे कि पहले हम घर में जो मूवमेंट्स करते थे उसको भी फिजियोथेरेपी का नाम देते थे, क्योंकि ये जो फिजियोथेरेपी हम कर रहे होते हैं ये बेसिकली हमारे जो पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट देने के लिए होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए होते हैं। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है वो कितनी मुफीद है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खान भुट्टी साहब। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी के ऊपर, पहले तो ये बताएं कि फिजियोथेरेपी इतनी मुफीद क्यों हो गई है, क्योंकि जिस तरह के हम सोसाइटी का कल्चर देख रहे हैं उस हिसाब से फिजियोथेरेपी को कितनी डिमांड हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कुरत, आपने इनवाइट किया। थैंक्स टू मेट्रो वन न्यूज़, हमने इतना अच्छा मौका मिला। अच्छा जी, फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट बेसिकली जो है वो शुरू से चली आ रही है, ठीक है। इसकी लोगों के अंदर जो है अभी इसमें जो है लोगों को अहमियत इसका अब पता चलना हुआ है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से, ठीक है। बेसिकली फिजिकल थेरेपी जो है वो आपके हर ऑलमोस्ट हम अगर बात करते हैं हमारे हेल्थ से जो रिलेटेड हमारी जितनी भी कंडीशन होती हैं, चाहे वो आपकी कार्डिक रिहैब है, आपके जोड़ों का दर्द है, मस्कुलोस्केलेटल पेन आपको होते हैं, ठीक है, आपको आपके जो डायबिटिक रिहैब है, बच्चों में अक्सर काफ़ी बीमारियां होती हैं उनके अंदर हो गया, न्यूरो के मेनली जो केसेस हमारे न्यूरो में देखे जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये एक आपको कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अब है माशाल्लाह से, और जितनी भी इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं वो टोटली जो है वो एविडेंस बेस्ड एक रिसर्च बेस्ड जो है वो ट्रीटमेंट होती है और उनका एक प्रोग्राम जो है वो हम सेट करते हैं। तो उसके आपके प्लस लाइक थ्रू विद मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, हम एक पेशेंट को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अपने
जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो अचीव करता है इसके अंदर। सही, यानी रिकवर करने की काफ़ी हद तक चांसेस बहुत- होता है। बहुत- अच्छा, मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों के अंदर जो है वो इस हवाले से अब भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि घर में रहकर हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लें, और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना रूज पे दौर चल गया है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस आती हैं, लोग उसको देखते हैं, कैप्चर करते हैं, और उसके बाद जो है वही चीज़ें आजमाना घर में शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। यानी डॉक्टर के पास जाने की ना नौबत आने नहीं देते, बिल्कुल। और जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद जो है वो फिर उनको एहसास होता है कि हमें अब डॉक्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए, लेकिन तब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है। तो उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। देखें होता क्या है कि हम लोग जो है ये जो घर के टोटके होते हैं कि कोई हमारी खातून आती हैं, पड़ोस से बताती हैं कि फलाने को भी जो है ना यही तकलीफ हुई थी, और जो है वो गर्दन में तकलीफ थी और उसने जो है ना ये चीज़ यूज़ की थी, उससे हो गया। अब गर्दन की तकलीफ जो है उसकी 10 वजूहात हैं, ठीक है। अब आप हो सकता है कि आपका मस्कुलर पेन हो सकता है आपका मसल टाइटनेस हो सकता है कि आपके जो है वो जो गर्दन के मोहरे हैं उसमें जो है वो गैप कम हो या गया नर्व दबी हुई हो। नर्व आपकी कंप्रेस हुई, डेफिनेटली वो आपकी नर्व कंप्रेस हुई भी हो, उसकी वजह से हो सकता है। मे बी वो पेन कहीं और से रेफर होकर आपके गर्दन के पास आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। तो हमारे कहते हैं हम बजाय इसके कि पहले से उसकी तशखीस की जाए, प्रॉपर आप उसका टेस्ट करवाया जाए, हम पहले किसी जो डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो ये होता है कि हम घर के टोटके, और वो घर के टोटके क्या होते हैं कि वो जो है वो मजीद खराब कर बजाय देते कि हैं। वो बेहतरी की तरफ आने के वो मजीद जो है वो वर्स होते जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ही को पता होता है कि आपके हर जो है बीमारी की आपको पता है कि ट्रीटमेंट अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। मस्कुलर पेन की ट्रीटमेंट अलग होगी, अगर आप ये कंप्रेशन आपकी वर्टिब्रल कॉलम में आ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, कोई और रेफरिंग पेन आपके नेक में आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। हम क्या करते हैं कि सारी ट्रीटमेंट का एक इलाज करते हैं, वो मजीद बजाय बेहतरी की तरफ आने के तो मजीद, तो मैं लोगों से ये कहूँगा काइंडली अब तो माशाल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा उसमें जो है आपको हर जगह पहले इंडोर सर्विसेज भी हैं इंडोर तो। सर्विसेज है वो आप अवेल कर सकते हैं। आप जस्ट एक कॉल अभी होता है कि आपने जो है कॉल की, इवन हमारे डॉक्टर इससे फिजिकल थेरेपी के हमारे जो है वो होम बेस्ड सर्विसेज हैं, आप वहाँ कॉल करें, आप अपने करीबी कहीं भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। एक सिंपल एक एक्सरे होता है, आप सिंपल एक अपना एक्सरे करवाने के बाद आपको जो है वो एक आइडिया हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाता है कि भाई अब हम हमारे क्या कहते हैं, हम बजाय वो देखने के हम यूट्यूब फॉलो कर रहे होते हैं, वो यूट्यूब तो आप फॉलो करते हो, वो यूट्यूब में फॉलो आप करने की एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं, बिल्कुल ऐसे वो ही। किस बेसिस पे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो चीज़ अलग है। आया आपकी वो ट्रीटमेंट उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही, आपकी कंडीशन इंटरनल कंडीशन वैसी ही है या नहीं है। नहीं है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आप बेहतर ये है कि आप पहले जाएं डॉक्टर के पास, उनसे वो गाइड लें। आपका फिजिकल थेरेपिस्ट आपको खुद होम प्लान बताएगा, आपने वो होम प्लान फॉलो करना है, वो जैसे आप फॉलो करेंगे 5 to 10 विजिट्स आप जो है वो काफी क्वालिटी ऑफ बेहतर हो ट्रीटमेंट आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है इसके अंदर, सही। आपको बड़ा कंफर्ट आप फील कर रहे होते हो, इजीनेस फील कर रहे होते हो। बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत देखे जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया को इतना परवान चढ़ा दिया कि उसकी वजह से हम बिल्कुल घर बैठ के सारी चीज़ें करने को तैयार हैं, लेकिन बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, जिस तरह की नोयत के केसेस आप बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फिजियो के अंदर बीइंग अ डॉक्टर किस तरह की नोयत के केसेस देखते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी? अच्छा जी, देखिए आजकल जो हम देखा जा रहा है, अगर हम एक नॉर्मल ओपीडी की बात करते हैं, ओपीडी सर्विसेज की, तो ओपीडी सर्विसेज के अंदर हमें जो मोस्ट कॉमन हमारे आते हैं बैक एक का, नेक पेन का, और आपका है सबसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा जो हमें आ रही होती है कंप्लेन आपके बैक पेन की आती है, उसके बाद आपका आता है नी जॉइंट का। नी जॉइंट, अब हमारे यहाँ मसला ये है कि चाहे हमारे एक अडल्ट एज ग्रुप है, ठीक है, फ्रॉम अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम द 20 to 45 हम एक ले लेते हैं, या 35 एक ले लेते हैं, तो ये वो आवाम होती है जो कि मोस्टली उनकी सिटिंग ज़्यादा होती है, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो बैंकर्स हो। चाहे वो बैंकर्स हो। ठीक है, अब आपकी जो है मुसलसल जब आपकी सिटिंग जो है वो 8 to 10 आवर्स होगी, तो क्या होता है कि आपके जो स्पाइन पे जो है वो प्रेशर पड़ता रहता है, और मुसलसल जब आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके जो बैक के मसल्स होते हैं उस प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जाहिर है कितना एक मसल जो है वो बिल्कुल ढीली के तौर ऐसे पे तो नहीं हुआ ना, एक दिन आप चल सकते हैं, 2 दिन चल सकते हैं, मगर जब कंटिन्यूसली आप बैठेंगे तो जो है वो फिर आपके जो है मसल स्पैज़म होने शुरू हो जाता है। इसकी एक प्रॉपर एक साइंस है, इसको आप कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक है जी, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है कि वो आपको जो है वो गाइड करता है कि जो है आपने अपना बैठने का अंदाज आपका क्या होना चाहिए, आप किस तरह बैठोगे, आपकी चेयर की जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर लेवल जो है वो किस लेवल पे होगा, कंप्यूटर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, स्क्रीन की डायरेक्शन किस पे होगी। तो ये बेसिकली मैटर करता है आपने कितनी देर बैठना है,
आपका कीबोर्ड लेवल कैसे होना चाहिए, किस लेवल पे होना यानी चाहिए, पोस्चर पूरा डिसाइड करना पोस्टर जो है वो आपके पोस्टर को गाइड कर रहा होता है रिलेटेड विद योर वर्क, नॉट फॉर द ऑफिस वर्कर्स। इवन आपके जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेचारे जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, इन लेबर्स के लिए भी जो है वो एक डिजाइन होती है कि आपने किस तरह से आपने वेट कैरी करना है, किस तरह से आपने वेट शिफ्ट करना है। अच्छा, ये बड़ा मेजर इशू है, लोगों को पता नहीं होता कि बिल्कुल। वेट कितना कैरी करना है, कैसे कोई मजदूर जी, है, बिल्कुल। जाहिर है वो अपनी कहते हैं ना कि सिकत के हिसाब से वो अपना काम करेगा, बिल्कुल। जितनी उसके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से वो काम Definitely। करेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर, हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग जाके डिफरेंट कंपनीज के अंदर हम जाके उनके जो जितने उनके जो ऑफिस स्टाफ होता है, हम उनको भी गाइड कर रहे होते हैं, जो उनका लेबर वर्क जो कर रहे होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनको भी हम ये जो है गाइड करते हैं कि आपने अपने जो वर्क स्टेशन है उसमें आपने किस तरह से जॉब करनी है, किस तरह से अपना आप इन चीज़ों से आप इंजरी से बच सकते हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस सिर्फ पेन नहीं होता, वो इंटरनल इंजरी हो रही होती है, और इंटरनल इंजरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इतनी हो जाती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका जो है वो आप माजूरी पे चले जाते हो। ठीक है, वो इतना होता है कि आप जो डिसेबिलिटी पे जा रहे होते हैं, तो उस डिसेबिलिटी से बचाने के लिए जो है हम ये अवेयरनेस सेशन, हमारे सेमिनार्स होते हैं जो हम डिफरेंट कंपनीज में कॉर्पोरेट हमारी सर्विसेज होती हैं, उसमें हम जाके जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आजकल कॉमन इशू मैं देख रही हूँ वो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द बड़ा कॉमन हुआ हुआ और बच्चों के अंदर भी पाया जा रहा है, क्या वजूहात है, क्या ये भी पोस्चर के ऊपर आता है? जी बिल्कुल है, सबसे मेन वजह इसकी पोस्चर है। तो जोड़ों का दर्द देखें, हमेशा जो है अगर जोड़ों का अगर आप बात करते हैं कि गैप आ जाता है, गैप बेसिकली क्या होता है, गैप वो कम हो जाता है। ठीक है, अब गैप कम क्यों होता है कि आपकी कोई भी बोन होगी, ठीक है, वो अटैच होती है आपके मसल्स के साथ। अच्छा, ये बिल्कुल आप क्लियर कर दें, क्योंकि जितने हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं वो ये समझते हैं कि घुटनों में गैप आ गया, तो गैप आ गया तो उनकी एक थिंकिंग होती है कि गैप आ गया तो मतलब हमारा मजीद फासला बढ़ गया है हड्डी से, हालांकि ये ऐसे नहीं होता, जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि वो फासला कम हो जाता है, इस वजह से तकलीफ होती है। बिल्कुल, वो क्या होता है जब भी आपके, हाँ ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब गैप आ गया, गैप नहीं आता, वो आपका बेसिकली क्या होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं उस पर इतना ज़्यादा लोड आता है, इतना ज़्यादा स्पैज़मेटिक हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं कि वो जो आपके जो हड्डी के दरमियान जो एक स्पेस होती है, जो एक नॉर्मल स्पेस अल्लाह ताला ने रखी हुई है, वो क्या होता है कि वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, और वो इतनी कम हो जाती है, अगर आपके वो रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं तो आपके जो डिस्क होती है स्पाइन को, उसको रैप्चर कर रही होती है। अगर हम किसी घुटने की बात कर लेते हैं तो घुटने के नीचे एक कार्टिलेज होता है, वो उसको डैमेज करती है, उसके बाद टकराती है, उसके बाद वो हड्डियां आपस में टकराती, जब वो रगड़ जो उसकी होती है वो ज्यादा पेनफुल होती है, उसमें पेशेंट जो है फिर वो जमीन में बैठ नहीं पाता, नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है, नॉर्मल चलने में, सीढ़ियाँ यूज करने में फिर उनको जो है वो तकलीफ हो रही होती है, तो बेसिकली गैप जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम जो इसमें अब कंडीशंस होती हैं, अगर ग्रेड 3 का पेशेंट होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 कहते हैं, ग्रेड 4 कहते हैं, उसमें क्या होता है, और वो बेसिकली पेशेंट प्योरली जो होता है वो सर्जरी का। ठीक है, आपने सर्जिकल इंटरवेंशन आपके आजकल आपने पता है कि TKR होती हैं, ऑर्थोस्कोपीज होती हैं, आप पेशेंट को उस पर भेज रहे होते हो, मगर उसके लिए उससे पहले भी फिजियोथेरेपी अच्छा ज़रूरत है उसके लिए, आप पेशेंट जो है उसकी, अच्छा इसमें सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसको टाइमली ट्रीट ना करवाओ, अगर आपको पेन शुरू हुआ है, आपने इसमें फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, आपने उसकी जो है वो फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन नहीं ली, ट्रीटमेंट ना ली, और उसको आप ऐसे ही चलते रहे कि मैं जो है वो भिंडी खा लूंगा और मैं जो है वो दूध पी लेंगे, और जो है वो दूसरे हमारे होम रेमेडी जैसे हमने पहले जिक्र किया, अगर आप ये टोट के आजमाने शुरू करेंगे तो मजीद जो है वो वर्स होता शुरू होता है, और फिर वो क्या होता है कि तो फिजियोथेरेपी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर जैसे हम डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि सर्जरी की तरफ हम आगे जा सकते हैं, तो सर्जरी से पहले अगर फिजियोथेरेपी से कंट्रोल कर लिया जाए तो काफी हद तक मामला बेहतर हो सकते हैं। देखें, कुछ मैंने वही जिक्र किया कि इससे ग्रेड्स हैं, ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो आप क्योर कर सकते हो, ठीक है, अगर बिल्कुल ज्यादा ही प्रोलैप्स हुआ है, ग्रेड 3 का है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, ताकि उसमें आपका एक तो ये होता है कि पेशेंट का एक तो टाइम, उसका पैसा और उसकी तकलीफ दोनों से बच रहा होता है। ठीक है, तो आपका बेहतर ये होता है कि आप सर्जरी से पहले 1 हफ्ता लेंगे फॉर सक्सेसफुल सर्जरी, आपने 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता आपने अपनी फिजियोथेरेपी करवाई, ताकि वो आपके मसल्स सर्जरी से पहले इतने बेहतर हो सकें, जब आपकी सर्जरी हो तो आपकी एक जो है वो सक्सेसफुल सर्जरी की तरफ आप रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा आपके हों। अक्सर जो डॉक्टर्स हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वो यही करते हैं कि आपने पहले 2 हफ्ते करवा ली, उसके बाद फिर जब आप सर्जरी करवा लेते हो उसके बाद 3 से 4 हफ्ते आपकी मजीद जो है वो एक्सरसाइज होती है, फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है और जो
चांसेस ऑफ आपका होता है सक्सेस का वो बढ़ जाता है सर्जरी का। सही, यानी आप कह रहे हैं कि जो सर्जरी की तरफ जब हम जा रहे होते हैं, ऑपरेशन की तरफ, उससे पहले भी फिजियोथेरेपी जरूरी है Definitely. और उसके बाद भी उसके बाद फिजियोथेरेपी जरूरी है। दोनों कंडीशन में फिजियोथेरेपी बिल्कुल, करानी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ताकि मूवमेंट जो है वो सही रहे सही रह मसल्स की। सके और pain अच्छा, free रहे। एक और दर्द बड़ा कॉमन है जो कि हमारी यंग यूथ में भी पाया जाता है, वो है अर्कुनिसा का पेन, अर्थराइटिस का पेन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्यों होता है? और ये मैं जहाँ तक मैंने सुना है या मेरी जितनी रिसर्च है उसमें ये कहा जाता है कि बड़ा खतरनाक दर्द होता है, तकलीफ देह जो है ना, बहुत नोयत की तकलीफ होती है इसके अंदर। तो इस तरह के दर्द क्यों होते हैं? अच्छा जी, देखें जो अर्कुन निसा है जिसके हम आम हरूफ में कहा जाता है शियाटिका, ठीक है, शियाटिका पेन। शियाटिका पेन बेसिकली एक हमारी नस गुजरती है, शियाटिक नर्व, जो कि हमारी कमर से निकलती है, कमर के लोअर पार्ट से, और हमारे पूरे पैर को सप्लाई कर रही होती है। अब जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई करेगी हमारे लोअर लिम्ब में, जो हमारे पैर के एरिया में, वो वहाँ वहाँ पेन देते हुए जाएगी, ठीक है। तो मसला क्या होता है कि आपकी जो है असल जो उसकी वजह होती है कि वो कंप्रेस होती है आपके लंबर एरिया से, जो हमारे बैक का लोअर बैक का एरिया है। तो ये आप L4 L5 अपना S1, ठीक है। अगर जब यहाँ पे कंप्रेशन होती है तो उससे क्या होगा, जिस ये एरिया बेसिकली हर हमारे पैर के एरिया को जो है एक मोटर सप्लाई दे रहा होता है और सेंसरी सप्लाई दे रहा होता है। अब उसमें क्या होता है, जब आपका मोहरा दबा हुआ होता है तो ये नस दब जाती है, जैसे आपने जिक्र किया था ना कि नर्व कंप्रेशन हो जाती है और वर्टिब्रल कंप्रेशन हो जाती है। तो बेसिकली ये नर्व जो है वो उसके अंदर दबती है और उसके कंप्रेशन की वजह से आपके जो है वो ज़्यादातर जो इसका जहाँ पे इसने सप्लाई करना है वहाँ वहाँ जो है वो हमको पेन आ रहा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब ये होता क्यों है? ये होता उन लोगों को ही है जो बेसिकली या तो प्रोलॉन्ग सिटिंग करें, ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ सडन आपको कोई कमर में जर्क आ जाए। यहाँ अक्सर पेशेंट जो है वो होते हैं हम बिल्कुल सही थे, बिल्कुल हमारी फर्स्ट क्लास लाइफ चली थी, बस स्लिप हुए हैं, स्लिप होने के बाद जब हम उठे हैं तो हमसे उठा नहीं गया, और जो है वो क्या होता है कि जब आप गिरते हो तो अचानक से जर्क आता है आपके मसल्स के ऊपर, वो मसल्स जो है वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि आपके जो है वो उसको कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं नर्व को, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो पेन आ रहा होता है, तो उसमें आप एक्यूट कंडीशन में जो है आपने जो है उसको पेन मैनेजमेंट करते हो, तो उसके बाद उन मसल्स के जो है स्पेस जो होता है, हमारे पास डिफरेंट आपकी मशीन्स हैं लेटेस्ट आपकी जो टेक्नोलॉजी की, उससे वो जो है वो आपके स्पेस को जो है वो फिर वो थोड़ा सा हम जो है रिड्यूस करवाते हैं ताकि वो स्पेस इंक्रीज करवाते हैं ताकि वो स्पेस बढ़ सके और जो कंप्रेशन है वो कम हो सके। ठीक है, तो रिकवरी है इसके अंदर, यानी फिजियोथेरेपी से जो अर्कुनिसा के पेशेंट हैं वो रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस तरीके से हम अगर बच्चों की बात करें तो आजकल कॉमन हम देख रहे हैं कि बच्चों के जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बोन्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं और अजीब तरह से एक आवाज़ें आती हैं बोन्स से, बैठते उठते, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो नीचे वो बैठ रहा है, ऊपर उठ रहा है तो एक पटाखे निकलने की आवाज़ आती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली अपनी ज़बान में कि भाई बोन्स आवाज़ कर रही हैं। और कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि किरच की तरह से आवाज़ आती है, जैसे कि अंदर से टूट रही हो। तो ये आवाज़ें क्यों आती हैं? क्या बोन्स की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, इस तरह की नोयत होती है? डेफिनेटली देखें, बच्चों में जो पेन की तकलीफ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो होता ये है कि एक बच्चा जो है वो एक नॉर्मल बड़े से जो है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपनी एज से, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसकी हमसे ज़्यादा है। वो उछल कूद करता रहेगा, वो जंपिंग करता रहेगा, वो साइकिलिंग भी करेगा, वो फुटबॉल भी खेलेगा, वो क्रिकेट भी खेलेगा, ठीक है। घर में उसने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। जब एक बच्चा इतनी एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसकी जो मील है, जो वो खाना खा रहा है, डाइट भी जो है वो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बच्चों की डाइट को जो है वो अपने डाइट से कंपेयर करते हैं कि हमने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अब हम जब दोपहर में खाना खाएंगे तो बच्चों को खाना देंगे। फिर आजकल जंक फूड का बड़ा फैशन है। जंक फूड, ठीक है, बच्चे जो है वो क्या होता है, अब ज़्यादा उनको भूख तो लगती है, वो पैसे लेंगे, वो जाके चिप्स ले आएंगे, ठीक है, वो जाके कोई टॉफी, वो जाके कोई जूस ले आएंगे, वो जाके कोई टॉफी ले आएंगे। अब ये टॉफी, चिप्स और ये जो है ये क्या सिर्फ उस वक्त आपका एक शुगर लेवल को मेंटेन करता है, बच्चों की भूख खत्म हो जाती है। बट जो असल उनको डाइट मिलनी चाहिए, जो उनको प्रोटीन्स मिलने चाहिए, जो उनको फाइबर मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे होते। और उसकी वजह से जब आप बच्चा दूध प्रॉपर, और ये होता है कि हमारे बच्चे जो है वो दूध नहीं पी रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो मिल्क इनटेक है, डेयरी इनटेक जिसको आप कहते हो, जिसमें दूध दही वगैरह हैं, ये बच्चों को आप लाजमन दें, ठीक है। मक्खन वगैरह जो है पहले जमाने में आपको देखा था कि लोग जो है मक्खन खाया करते थे, बटर वगैरह का यूज होता था, देसी घी होता था, हमारे दूध वगैरह होते थे। आजकल के लोग तब तक चलते भी हैं, यानी हम अपने बुजुर्गों को देखें तो उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा होती है। डेफिनेटली। तो वो आप जब कंपेयर करते हो कि वो क्या था, वो उनकी डाइट थी, वो उनकी एक्टिविटीज थी, ठीक है, कि वो किस तरह से वो खाना खाने के बाद उसको यूटिलाइज भी करते थे ना, तो उनकी एक्टिविटीज यूटिलाइज हो रही थी। रूटीन भी बड़ी अच्छी होती थी पहले जमाने
डेफिनेटली। और हमारे क्या होता है, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद दोबारा से हम एसी ऑन की, बैठ गए। कंप्यूटर के नीचे बैठ गए, और हमारा जो है वो हमारी गेमिंग भी कंप्यूटर पे हो रही है, हमारा ऑफिस वर्क भी कंप्यूटर पे हो रहा है, हमारा तो घर का काम भी जो है हम ग्रोसरी भी आजकल कंप्यूटर पे कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आपके मसल काम नहीं करेंगे, मसल वर्क नहीं करेंगे, आपकी सर्कुलेशन नहीं होगी, तो ब्लड को, आपकी बोन्स को भी जो है वो सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू होगी और बोन्स आपके वीक होने शुरू हो जाएंगे। और फिर जैसे आपने ये कहा था कि आवाज़ जो आती है, क्रिपिटस साउंड्स जो आ रहे होते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी वगैरह होती है, मसल टाइटनेस हो जाती है, मसल जो आपके लिगामेंट्स जो है वो टाइट होने शुरू होते हैं। फिर जब वो बोन से मूव करते हैं तो ये आपको इस किस्म के साउंड जो और है इस तरह की भी थकावट भी बहुत जल्दी हो जाती है। डेफिनेटली वो इसीलिए होगी, टाइटनेस बहुत होती है। वो इसीलिए होती है ना कि आप थकावट, हम लोग आजकल एक नॉर्मल यंग पर्सन जो है वो 30 ईयर का कंप्लेन करता है कि मुझे थकावट हो रही है। अब वो दो फ्लोर नहीं चढ़ सकता वो। डेफिनेटली दो फ्लोर नहीं चढ़ते। जब आपसे कहते हो कि भाई चलो अपना जाके विटामिन डी करवाओ या कैल्शियम लेवल कराओ, तो आप देखते हो कि वो डेफिशिएंसी, क्योंकि उसका सन एक्सपोजर है ही नहीं, उसने धूप में निकलना नहीं है, उसने दूध वगैरह, दही वगैरह ये चीज़ें खानी नहीं है, तो किस तरह से आपका विटामिन डी बॉडी का बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमन है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और प्लस आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके दूध, मक्खन, दही वगैरह, इसमें से आप एटलीस्ट जो है कोई एक चीज़ तो ज़रूर खाएं। यानी खालिज ग़िज़ाएं लेनी पड़ेंगी, और खालिज ग़िज़ाएं लेने से ही तमाम चीज़ें जो बेहतर हो सकती हैं, आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। अच्छा, कुछ लड़के ऐसे हैं या लड़कियों की भी मैं बात करूं जो कि कहते हैं ना जिम जाने के बड़े शौकीन होते हैं, सो कॉल्ड उनको जिम जाना होता है अपनी बॉडी फिगर को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो ज़रा जिमिंग के ऊपर ले जाते हैं, चाहे उसमें एरोबिक्स हो, चाहे उसमें डिफरेंट तरह की जो है मशीनरी हो। अब मशीनरी के अंदर उनका ये होता है कि वो जल्दी जल्दी बस अपनी बॉडी को मेंटेन कर लें, पैक्स बना लें, जो हमारा एक जो है ना सोसाइटी की नेचर है, उस पैक्स आ जाए बस हमारे पास, उसमें ये नहीं देखते कि कितने हैवी हमने जो है वो उठाने वेट। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इससे मसल फटीग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मसल फटीग होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिमिंग के अंदर जो लोग जा रहे होते हैं उनकी कितनी शिकायत आ रही है? देखिए, इसमें ये होता है कि जब आप अगर किसी जिम वगैरह में जाते हो, फिटनेस वगैरह के लिए जा रहे होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेनर है, ठीक है, वो ट्रेनर जो है वो क्वालिफाइड ट्रेनर होना चाहिए, ताकि वो आपके जो है आपको डाइट प्लान जो बता रहा है, बेसिकली उसमें आपका न्यूट्रिशन जो आपकी हो, आपको कंप्लीट मैच करती हुई हो, जो कि आप एक एक्सरसाइज प्लान लेके चल रहे हैं। जिम में कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि वो पैक्स बनाने के चक्कर में होते हैं कि भाई पैक्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मैटर करता है कि आपकी प्रोटीन डाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, आपने कैल्शियम कितने लेने हैं, ठीक है, आपकी कितनी रिपीटेशन। बेसिकली जिम जो है, इसमें डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी जो है, हम लोगों ने एक प्राइम फिटनेस एकेडमी हमने स्टार्ट की हुई है, माशाल्लाह से वो उसका एक बैच जो है सक्सेसफुल निकल चुका है, और सेकंड बैच हम लोग माशाल्लाह इंडक्शन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग यही गाइड करते हैं कि आपकी जो जिम जब आप जाते हो तो क्या ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, आपकी वेट जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो उसकी क्या टेक्निक्स हो, उसकी कितनी रिपीटेशन होनी चाहिए, आपने वीक में कौन कौन से एरियाज पे जो है अपना वर्क करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंजरीज को आप अगर आपको इंजरीज हो जाती हैं तो आप उस इंजरी से कैसे केयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक तो ये है कि आपका जो ट्रेनर होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आप किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के पास जाएं जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि आपने वेट लिफ्टिंग कैसे करनी है। अगर ज़रा से भी हमारा ये होता है कि हम बैलेंस, अगर हम वेट लिफ्ट नहीं कर रहे होते तो हमारे कोई ना कोई जॉइंट को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, या तो आपका शोल्डर जॉइंट में, फिर आपका जो है अक्सर हम देखोगे जिम फिटनेस जो लोग जो है वो जिम वगैरह में जा रहे होते हैं तो उनको अक्सर शोल्डर पेन वगैरह का कंप्लेन होती है, कभी वो कह रहे होते हैं कि शोल्डर पेन है, कभी वो कहते हैं वो सर्वाइकल पेन हो रहा है, हालांकि हम कहते हैं आप तो भाई जिम जाते हैं, आप तो एक्टिव हैं। वो बेसिकली क्या है कि वो उनकी टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक से वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से, उस गलत टेक्निक की वजह से उनके जो है वो इंजरी, इंटरनल इंजरी होने शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह और ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपके जब आपकी जो डीप इंजरीज होती हैं तो उनको बेहतर होने में भी महीनों लगते हैं, यानी एक्सटर्नल जो इंजरीज होती हैं वो आपको नुकसान बिल्कुल। अब एक अगर क्वालिफाइड ट्रेनर है तो उसको जज कर लेता है। अगर आप किसी ऐसे के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि सही है, अब आपने स्टार्ट की, शुरू में तकलीफ होती है, उसके बाद वो नहीं होगी। आप करते रहते हैं कि भाई शुरू में मैं जिम जाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, वो बजाय कि वो आप उसको प्रॉपर उसको जो है वो आपके पास गाइड करेगा, आपको किसी जो अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे या डॉक्टर के पास भेजेंगे, आप उसको असेस करवा लेंगे, आपको अचानक से पेन उठा है, इसमें आप जो है वो रुक जाएं, अभी ये वेट ना लिफ्ट करें, बजाय उसके वो आपको क्या कहते हैं आप ये कर लें, उसके बाद जो है ये सही हो जाएगा। और मजीद वो वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और वो आपकी तकलीफ जो है मजीद बढ़ती रहती है। आप जाते हैं एक चीज़ को अपनी बॉडी को शेप देने के लिए, वो आपको पता चलता है कि आपने कंधा जो है वो आपने तोड़ चुके हैं, आपने खराब कर चुके हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और जितने भी हमारी यंग यूथ है वो बड़ी जो है ना, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट होती है जिम जाने के लिए, और बड़े उनको शौक भी होता है कि हम जिम जाएं और अपने पैक्स बना लें और फ़ौरन से ना वो कहते हैं कि एक बिल्डर जैसा शेप लेके हम बाहर आ जाएं। लेकिन बिल्कुल आप करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, जिम बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है आपकी सेहत के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि वेट लिफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, वो गाइड लेना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जहाँ लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है, आपके मसल्स में दर्द है, बोन्स में दर्द है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रिकमेंड करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग के ऊपर, मसल्स फटीक के ऊपर, कि किस तरीके से आपके मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, साथ ही साथ बोन्स में कितना पेन हो जाता है अगर आप ज़्यादा वेट उठा लें। और ये सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं है, अगर कॉमनली आप घर में भी काम कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि आप हैवी लोड्स के जो है सामान उठा रहे होते हैं, अपनी कहते हैं ना कुव्वत से ज़्यादा काम कर लेना वो भी नुकसान देता है, क्योंकि जितनी आपकी सेहत होती है उस हिसाब से काम करेंगे तो आपके मसल्स भी मैनेज रहेंगे, आपकी बोन्स भी मैनेज रहेंगी। लेकिन अगर अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो वो बड़ा नुकसान आपके लिए जो है ना उसका बाइस बन सकती है। अच्छा, अब जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो कॉमन ऐसा टॉपिक है जैसे कि सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा इशू है, कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके शोल्डर से लेके, आपकी नेक से लेके, आपका पूरा कमर तक जो है वो पेन उठ रहा होता है। वो सर्वाइकल पेन क्यों होता है? वो भी एक पोस्चर की निशानी है, या फिर हमारा जिस तरीके से बैठने का तरीक़ेकार होता है, या हमारा वर्कलोड कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, ये बताइए। अच्छा जी, सर्वाइकल पेन जो है वो सबसे ज़्यादा इसके जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो होते हैं कंप्यूटर यूज़र्स। ठीक है, आपका वही सबसे पहले जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं जो प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके जो है वो नेक का पोस्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर जो है वो वर्क कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड होता है कि वो लोग जो कि बहुत आजकल आपने मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन में आप जो है वो कंटिन्यूसली आप जो है वो एक एप्लीकेशन खोलते हैं और उसको चलते चले जाते हैं। ठीक है, वो घंटों जो है वो आपके एक एप्लीकेशन में निकल जाते हैं और आपकी नेक की पोजीशन जो है वो मुसलसल बैंड ही रहती है। अब वो क्या करता है कि जब आपके मुसलसल आप एक पोस्चर पर रहोगे, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि आपके मसल्स जो हैं वो टाइट होने शुरू होते हैं और आपकी वो सर्वाइकल की जो नर्व्स होती हैं वो आपके जो है वो बेसिकली पूरे हमारे हाथों पे आ रही होती हैं। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट्स का कि जो है वो हमारी गर्दन में दर्द है और हमारे हाथों में जो है वो सनसनाहट हो रही है। ठीक है, हमारे हाथों की ताकत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, खत्म हो गई हमारे ग्लास पिक करने में। और हमारे कहते हैं ना एक जुमला बड़ा है कि हाथ पांव से जान निकल रही है, जान निकल रही है। वो बेसिकली वो जान इसलिए निकल रही होती है कि वो आपकी नर्व कंप्रेस होती हैं और जो नर्व का काम है मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन। जब सेंसरी फंक्शन आपको जो उसका वो होता है डिस्टर्ब होता है तो आपको सनसनाहट सी, सुइयाँ चुभना, चूंटियाँ जलना जिसको हम कहते हैं आम हरूफ के अंदर, या नमनेस हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, नमनेस होती है या टिंगलिंग होती है। ठीक है, और आपके जो वीकनेस में जब आप एक काम होता है मोटर वर्क में आपके उस मसल की एक्टिविटी होती है। मसल जो है बेसिकली आप मसल की एक्टिविटी क्या है, कोई मूवमेंट करना जी, आपके मूवमेंट करना बेसिकली कोई भी हमारा जो मोटर एक्टिविटीज है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं हमारी मोटर एक्टिविटी है बॉडी की। ठीक है, अब वो मोटर एक्टिविटी क्या है, उसमें आपको ग्लास पिक करना भी है। तो हम कहते हैं कि मुझे पेन इतना पुराना है कि अब तो मुझसे ग्लास ही पकड़ा नहीं जाता, या मुझसे पेन भी मुझसे सही से ग्रिप नहीं होता। ठीक है, वो इतना वर्स हो जाता है, अक्सर इन कंडीशंस में होता है। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो गैप आ रहा होता है, गैप जो है वो कम हो जाता है नर्व्स का, उसको हम जो है वो उस कंप्रेशन को डीकम्प्रेस करते हैं। डीकम्प्रेशन मतलब कि उसको स्पेस को हम बढ़ा रहे होते हैं थ्रू ट्रैक्शन मशीन। ठीक है, सेकंड आपके जो मसल्स होते हैं, इन मसल्स इतने ज़्यादा टाइट हुए हुए होते हैं, इनको जो है हम मसल जो टाइट मसल है उनको हम रिलीज करवाते हैं। उनकी जो टाइटनेस होती है, जो स्पैजम होता है, उसको हम ब्रेक कर रहे होते हैं। थर्ड आपकी आती है नर्व कंप्रेशन। अब नर्व टाइटनेस, वो नर्व टाइटनेस ज़्यादातर पोस्चर की वजह से हो जाती है, तो उसमें जो है फिर हम एक न्यूरोडायनेमिक टेक्निक होती है उसको अप्लाई किया जाता है ताकि जो आपको ये कंडीशन आ रही है अपना। अच्छा, इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा मिमिक करते हैं, अक्सर लोग जो है वो चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ये अच्छा। हाँ, अब जो नर्व का पेन है बेसिकली वो नर्व का पेन क्या होता है कि अक्सर आपको जो है वो अगर किसी को राइट साइड पे जा रहा होता है, आपके हाथ में पूरा फील हो रहा होता है, तो लोग ये क्या करते हैं कि शायद मुझे हार्ट पेन जो है वो शायद हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे कि आपने सुइयां चुभने की बात की तो वो हार्ट में भी चुभती हैं। और कभी कभार बिल्कुल वो ऐसे आपको फील होता है कि जैसे ना यहाँ से हार्ट का भी ऐसे ही कि आपको जो है वो लेफ्ट साइड फील होगा और आपके पूरे जो है वो कभी चेस्ट से होते हुए और आपके पूरे हाथ में आएगा। ठीक, लोगों ने ये सुना हुआ तो वो फौरन भागते हैं कि जो है वो शायद हमें हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब ये जो है हमें तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रही है, हम तो ECG वगैरह कार्डियो वगैरह करवा के आ चुके हैं, और जो है अब जो है उन्होंने बोला है कि आप जो है ना इसकी फिजियोथेरेपी
ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें मिमिक करती हैं इससे। अगर आपको हार्ट जो है वो पेन आ रहा है, अगर आपको और कोई अलामत नहीं है, सांस वास में कोई तकलीफ नहीं हो रही, घबराहट वगैरह ऐसी चीज़ नहीं हो रही, तो आप एक दफ़ा विजिट कर सकते हैं डॉक्टर अपना फिजिकल थेरेपिस्ट के पास। वो सिंपल इसकी आपके नर्व को स्ट्रेच करेगा, 2 से 3 आपके सेशन होंगे और आपसे जो है वो मुस्तफिद हो सकते हैं। यानी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे भी पेन जा सकता है और वो आपको पता नहीं चल रहा होता कि वो किस नोयत का पेन है और किस डायरेक्शन का पेन है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जानूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सर्वाइकल पेन के हवाले से बात कर रहे थे कि सर्वाइकल पेन का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमें पता नहीं चलता बेसिकली इसकी प्रॉब्लम होती कहाँ से। और जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि वो एक जगह से दर्द जो है वो उठता है और डिफरेंट जगहों पर जो है वो जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बेसिकली वो दर्द है किस चीज़ का और दर्द जो है वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, सर्वाइकल पेन के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हम कॉमनली देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी यूथ है उसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या ये वजूहात भी है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी जो है वो आपके कंधों पे जो बोझ पड़ता है, यानी जो आपका पेन का प्रेशर पड़ता है, वो ज़्यादा हो जाता है? हाँ, डेफिनेटली। जब आप एक मुसलसल आप डिप्रेशन में आप होते हो तो आपका एक पोस्चर, आप मुसलसल सोचते रहोगे, ठीक है। आप अपने प्रॉपर केयर नहीं करोगे, आप मुसलसल बैठे हुए हो, कोई अपना काम कर रहे हो, या हमारा अक्सर होता है कि हम लेटे जो है वो, अगर आपने पिलो वगैरह तकिया वगैरह आपने सही नहीं लिया हुआ, आप मुसलसल रात को जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। तो उससे वो क्या होता है कि आप सुबह जब उठते हो तो आपको कंप्लेन कर रहा होता है। डिप्रेशन में आपको अगर ये मिमिक करता है बेसिकली, अगर आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो रहा है तो उस ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के भी आपको सुना होगा, आपने बिल्कुल देखा होगा कि आपके जो है वो जो आपके नेक का एरिया है, बैक का एरिया जो है वो नेक का, वो आपके रगे खींचना और आपको टाइटनेस सी फील हो रही होती है। ठीक है, डेफिनेटली इसके कॉज। अच्छा, ये जो चक्कर आना है ये भी फिजियोथेरेपी की होती है कि अगर चक्कर आ रहे हैं किसी को या किसी को वीकनेसेस हो रही हैं तो उसमें भी फिजियोथेरेपी की जाती है? देखें, अब चक्कर आने की 2 वजूहात हैं, ठीक है। आप वैसे तो काफ़ी वजूहात हैं, अगर हम फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, एक हम कहते हैं BBPV, बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। वो क्या होता है कि हमारी कान के अंदर एक कैनाल होती हैं, वो कैनाल की अगर ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली जो कान की एक नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वो जो है हमारे सुनने की समात और हमारी बॉडी का बैलेंस, वो दोनों पे काम कर रही होती है, ठीक है। ड्यूल उसका फंक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, जब अगर आपके कैनाल लिस्थेसिस इसको हम कहते हैं, अगर आपका वो प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को जो है वो एक चक्कर आने शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हम एक टर्म हम यूज़ करते हैं VBI, वेस्टिबुलर बेसिलर इनसफिशिएंसी। उसमें क्या होता है कि आपकी जो खून की सप्लाई है जो कि आपके दिमाग को मिल रही है हमारे गर्दन की रग की वजह से, जो यहाँ से गर्दन से हमारी रग गुजरती हैं, उसकी वजह से जो अगर वो आपकी जो सप्लाई है ब्लड की, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो पेशेंट को जो है वो चक्कर आना, धुंधलापन दिखना, ठीक है, सर में पीछे इस पैरेटल एरिया में जो है वो दर्द होना, ये अलामत होती हैं। वैसे उसमें चक्कर भी कॉमन है, ठीक है। तो पहले आप जो है वो, तो उसके बाद अगली वजूहात जो है वो शुगर लो हो जाना, BP लो हो जाना, और फिर स्ट्रेस में फ़ौरन आप किसी ट्रॉमेटिक एक शॉक आपको लगे तो नए चक्कर आते हैं। अगर फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो ये इन 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं। और फिर वो जो है वो यही होता है कि तुम्हारा ग्लूकोज लेवल लो हो गया है, तुम चीनी खा लो, ठीक है, या तुम्हारा BP लो हो रहा है, तुम्हें नींबू पानी पी लो, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ एक आध दफ़ा होती है तो समझ में आता है। अगर आपको ये चीज़ एपिसोडिकली हो रही है तो फिर आपको ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए अपना ENT के स्पेशलिस्ट के पास, या आपने जो है विजिट करना है डॉक्टर के साथ फिजिकल थेरेपी या किसी और फिजिकल थेरेपी सेंटर पर आप जाके विजिट कर लेंगे और वहाँ जाके आप उसकी असेसमेंट जरूर कराएंगे। इसकी एक प्रॉपर मैन्यूअर है, ट्रीटमेंट है, जो कि आपको इस तकलीफ से जो है वो निजात मिल सकती है। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस होती है वो बड़ा सुनना चाह रही होती है कि घर में रह के कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से मसल्स जो है वो नॉर्मल रहें, यानी जो डेली लाइफ के अंदर हमारी कॉमन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हमें अपना कर अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, वो कौन सी होती हैं? अच्छा, देखें, घर में रह के आप प्रॉपर जो है ना अगर कर सकते हैं तो स्ट्रेचेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो क्या होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या करती है कि आपकी मसल की लेंथ को जो है एक तो वो मेंटेन रखती है, तो मसल जब टाइट हो रहे होते हैं उसकी वो लेंथ को बेहतर कर लेती है, ठीक है। सेकेंडली ये होता है कि आपकी जो ज्वाइंट की रेंज, जो हमारे ज्वाइंट की जो एक मूवमेंट की रेंज है उसको वो बेहतर रखती है, नॉर्मल रखती है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि आप घर पे रहते हुए आपने एक सेट करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ज़रूरी है ये चीज़, तो
और आपने अपना अपने दिन का जो है वो 1 घंटा अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकालना है। जो ठीक बड़ा उसमें- मुश्किल है हाँ, आज जो के आज दौर के जो में। बड़ा मुश्किल है, हम वो 1 घंटा अपनी ज़ात को नहीं देते और उसके बाद जो है वो जाके जो है फिर हम डॉक्टर के पास जो है वो विजिट कर रहे घंटों होते हैं। ज़ाया कर रहे होते हैं। ठीक है, पैसे भी ज़ाया होता है, आपका टाइम भी ज़ाया हो बिल्कुल रहा है। ऐसा ही। तो वो होता क्या है कि आपने वो 1 घंटा अपने लिए देना है। उसमें आपने एक अपने घर के अंदर, आपके पास घर में है तो एक सेट कर लें कि आपने ये डिस्टेंस जो है, अब वो डिस्टेंस चाहे आप आधे घंटे में कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, 40 मिनट कर रहे हैं, तो आपने वो कांस्टेंट वो वॉक करनी है। आपने फिर रुक के जो है वो चिप्स नहीं खाने, टीवी खड़े होकर नहीं देखे, आप जो है वो आप ये नहीं हो रहा, आप मोबाइल खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ लेकिन जगह बाहर किसी से आपने बात भी कर हालांकि ली, वॉक का कल्चर तो हमारी सोसाइटी ने खत्म ही कर खत्म दिया कर अपनी दिया ना। जिंदगी वो तो से। एक इस वजूहत ये भी थी कि हमारे कुछ आज से जो है वो 3-4 साल या 5 साल पहले यहाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन हमारे कराची में अभी भी हम स्पीच में देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मगर फिर भी आपने एक इसको इग्नोर करते हुए, देखते हुए साइड में आपने जो है अपनी एक्टिविटी ज़रूर रखनी है। आप जॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो कुछ एक्सरसाइज अपने आप अगर फिजियोथेरेपी का विजिट करते हैं, उनसे आप पूछते हैं तो वो आपको करके बता देंगे उस वक्त कि आपने इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे, इस तरह से आप अपने एब्डोमिनल, किस तरह से आपका जो है वो पेट जो है वो बाहर ना आए, कितना मेंटेन रहे, उसमें Belly control करना। बेली कंट्रोल आपकी हो। ठीक है जी, किस तरह से आपकी ब्रीदिंग, आपसे बता रही है देखिए थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, Obesity सांस control ठीक करना। है, थकावट वो क्या होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो लंग्स में है वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन में काम करते रहते हैं। ठीक है, जब आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो वो फिर जो है वो वीक होने शुरू होते हैं। तो घर में आप बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, जॉगिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में ही जो है वो अपना ट्विस्टिंग एक्सरसाइज हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। स्किपिंग कर सकते स्किपिंग हैं। आप कर सकते हैं डेफिनेटली। बच्चे तो बड़े शौक से करते बहुत हैं ये शौक से सारी करते हैं। एक्टिविटी, हाँ, जिससे आपके जो है पास ना घर वो में हेल्दी आप भी रहते हैं। बिल्कुल घर में आप एक साइकिल ले, स्टैटिक साइकिल ले लें, उससे आप साइकिलिंग कर लें। आजकल मल्टी ट्रेडमिल का है। बिल्कुल ट्रेडमिल है, मल्टी जिम आता है, मल्टी जिम। बट अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आपकी कोई बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इशू है, अगर तो फिर आपके कोई, डॉक्टर तो को आपने विजिट करें। कंसर्न करना है कि मुझे ये तकलीफ है, आया मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं ये चलिए machine लास्ट purchase कर लूँ? मैसेज क्या देना चाहेंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे व्यूवर्स को लास्ट मैसेज देते हैं कि किस तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। देखें, अपनी हेल्थ को मेंटेन आप अपने लिए, जैसे हमने जिक्र किया कि अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें और इन गैजेट्स को छोड़ के आप फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। बिल्कुल। अपनी डाइट को जो है बेहतर रखें। वो आजकल रमज़ान अभी हम माशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट हो सबसे रहा है। पहले तो रमज़ान मुबारक हमारे मुबारक आपकी सब। ऑडियंस को भी और आप लोगों को भी। तो वाटर इनटेक जो है उसने आपने जो आपका गैप आपको मिल रहा है अफ्तार से लेकर सहरी तक, इसमें आप ये ख्याल रखेंगे आपका पानी का जो है आपने अपना कोटा जो है वो पूरा करना है। दूसरे जो आपके न्यूट्रिशन है उसको आपने मेंटेन रखे चलना है। ऑयली ठीक है, चीज़ों ऑयली से दूर चीज़ों से रहें। सैलरी चीज़ों से दूर रहना है। अफ्तारी के बाद वह है आपने कंट्रोल डाइट रखनी है। ये नहीं रखना कि आपने जो है वो उसके बाद जो है वो बदहाजमी हो। तो कंट्रोल में देखते हुए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से थोड़ा सा एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो। वाकई ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बताई हैं, क्योंकि कल माह रमज़ान का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है और उसमें हम देखते हैं कि जब आगाज़ होता है तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं और जो है ना कहते हैं ना अफ्तार आती है तो बड़े ऑयली चीज़ें सामने दस्तरखान लगा हुआ होता है, तो उससे कंट्रोल करें। जो आपकी हेल्दी ग़िज़ा रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो आप लोग अपनाएं और साथ वॉक लाजमी करें, क्योंकि अगर आप अफ्तार के बाद वॉक पे निकलेंगे तो आप खुद अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। बाकी जिन लोगों को मसाइल हैं या तकलीफ़ है वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद बुक्की साहब कि आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।